वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरी कौम ने जारहियत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मज़म्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की और ईरान की अपने दिफा के जायज़ हक़ की हिमायत की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान किया। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। तीनों ममालिक के वज़रा दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़रा दाखिला का इजलास। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दामात का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरीकी सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट, एयरपोर्ट और बेदियाँ रोड के अतराफ में बादल जमकर बरसे। वेहाड़ी, झंग, ननकाना साहब, चिश्तियाँ, सरगोधा और कमालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश। राजनपुर, डीजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमरा घोट और दीगर इलाकों में पानी के डेरे। तेज हवाओं के बायस बिजली के टावर गिर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बारिश का पानी अस्पताल में दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राब्ता, फौरी तौर पर निकासी के इक़दामात की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ दिया। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शहरी जाँ बहक। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद ज़ख्मी हुए। मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ाकार की डिजिटाइजेशन से सारिफीन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को डिजिटल निज़ाम के दायरा-ए-कार में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन में मस्तूई ज़हान पर मबनी निज़ाम के तलाक और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। नया आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा।
शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के बीजिंग पहुँचने पर चीनी वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल्क कीमत 165 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में अवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अलग अलग खतूत अरसाल। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त। खत में कहा गया है कि मखसूस नशस्तों पर अरकान से हलफ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। बतौर गवर्नर आप इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल करें। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया जाए ताकि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात मुमकिन हो सके। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरीम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पिछाड़ दिया। 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरीम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% PTI के वोटर भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम KP हुकूमत से नाला। रूस ने 50 रोज़ में यूक्रेन में अमन माहिदा ना किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन माहिदा करने की डेडलाइन दे दी। रूसी सदर से खुश नहीं, क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन माहिदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियाट मिसाइल दिफाई सिस्टम भी फराहम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक। कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। सिफारतकारी का मैदान खुला है, मगर किसी भी जारहियत की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इसराइल और अमेरिका को पैगाम। एक्स पर पोस्ट में ईरानी सदर ने कहा कि किसी भी जारहियत का फैसला कुन और खौफनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली वलायती की मीडिया से गुफ्तगू। अफजूदगी बंद करना शर्त है तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। FC की तश्कीलें 9। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने FC को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत FC का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने FC की तश्कील का फैसला किया। तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। FC में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट FC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आला हो या उसका बेटा वज़ीर या मशीर, कोई कानून से बालतर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरियम नवाज की सीसीडी की तारीफ, क्रिमिनल माफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं। सीसीडी से अमन व अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावुज़ात के खिलाफ काम करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुस्लिम लीग नून से शिकवा। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। अपोजिशन जमातें एक मखसूस नशिस्त के लिए अदालतों में जा रही हैं। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फ़ायदा देगा? खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। मदारिस बिल पर हुकूमत इत्तेहाद की बदनीति जाहिर हो चुकी है। 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के सामने 3 शराइत रख दी। पंजाब असम्बली में गालम गलोच और गैर कानूनी अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आला या वज़रा की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी की बजाय बात सुनी जाए। ऐवान को पार्लिमानी रिवायात के तहत चलाया जाए। हुकूमत ने अपोजिशन से अमल दरामद की गारंटी भी मांग ली। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी ने रेफरेंस वापस लेने का मुतालबा किया। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाए। एहतजाज और शोर शराबा अपोजिशन का इस्तेहकाक है। अपोजिशन 4 अरकान को दोबारा कायमा कमेटियों का चेयरमैन बनाया जाए। पंजाब असम्बली इजलास को पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक ही चलाएं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का ऐवान की कार्रवाई मिलकर चलाने पर जोर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में आला सतह का इजलास। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा। इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर गौर। चीफ जस्टिस का हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान। कम तरक्की याफ्ता अजला में बुनियादी ढांचे की कमी पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस का गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी फराहम करने का ऐलान। वकला को रियासत के खर्च पर 50,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इजलास का अलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। स्टॉक मार्केट ने 1,37,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। भारत और चीन को बॉर्डर तनाज़ात हल करने की जरूरत है। बॉर्डर से फौजें वापस होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक को ताल्लुकात में बेहतरी लाने की जरूरत है। तिजारती इक़दामात पर पाबंदी से गुरेज करने पर जोर। इसराइल का रिमाल में बेघर फ़लस्तीनियों समेत कैंप पर हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी, शहदा में बच्चे भी शामिल। इसराइल ने गाज़ा में पानी और ईंधन की फराहमी रोक दी। गाज़ा में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 1 इसराइली फ़ौजी अफसर की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में फ़ौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमले में कई इसराइली फ़ौजी टैंक तबाह। अल कुद्स ब्रिगेड की इसराइल पर रॉकेट हमले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा के हालात को खौफनाक करार दे दिया। कहा सिर्फ सीज़ फायर किसी मसले का हल नहीं, गाज़ा मसले का हल 2 रियासतों के क़याम में है। गाज़ा में इंसानी तबाही की माजी में नजरें नहीं मिलती। जुलाई में 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान।
شام کے شہر سویدا میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، جھڑپوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سویدا میں فرقہ وارانہ جھڑپیں مقامی بدو قبائل اور دروز ملیشیا کے درمیان ہوئیں۔ شامی وزارت داخلہ کے مسئلے کے حل کے لیے سویدا میں براہ راست مداخلت کا اعلان۔